हम लोग आज शुरू करेंगे स्टार्टिंग से। पूरा कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले दो क्लास में। क्या है लीनियर इक्वेशन, किसको कहता है, क्या नाम है, क्यों इसका नाम पड़ा लीनियर इक्वेशन, इन वन वेरिएबल, ये सारा बात हम लोग पढ़ चुके हैं। छोटा बेसिक सब चीज़ भी इसका जान चुके हैं, सारा कंसेप्ट भी इसका जान चुके हैं। माइनस प्लस बनता है, प्लस माइनस बनता है, इंटू डिवाइड होता है, डिवाइड इंटू होता है, ये सारा कंसेप्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। और हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसा कि यहाँ लिखा भी है, क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स का जो बुक होता है उसमें जितना भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन दिया होगा वो सारा क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जब हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा आगे वो हिस्सा, अगर इतना क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ रहे हैं? यानी हम लोग को फिर कैसा क्वेश्चन देगा हम लोग बना लेंगे। समझ गया? तो हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं एकदम छोटा सा क्वेश्चन से। ठीक है, आ रहा है कि अंधेरा हो गया? क्लीन है? पहला क्वेश्चन लेते हैं, एकदम इजी से भी इजी क्वेश्चन, जैसे x + 5 = 12। एकदम इजी क्वेश्चन है ना। क्या होगा? x = 12, बोलो क्या होगा? ये 5 इस पर आएगा, 5 को जब हम लोग इस पर लाएंगे तो यहाँ क्या है, प्लस में है 5, इस पर प्लस में है, इस पर आएगा तो माइनस। तो x = कितना हो गया? 12 - 5 7। क्लियर है? एकदम इजी सा क्वेश्चन। इस पर प्लस है, इस पर आया तो माइनस। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि x - 7 = 6, है ना। इजी क्वेश्चन है ये भी। x = 6, ये इस पर 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा? +7, यानी x = क्या हो गया? 6 + 7 क्या होगा? आया समझ में? तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एकदम इजी सा। यहाँ पर क्या था कि वेरिएबल एकदम अलग था, यानी x सिंगल x था, +5 है ना। अब x के साथ कुछ मिलाते हैं, जैसे मान लिया जाए हम लोग लेते हैं 3x - 15, 3x - 5 = 30। ठीक है, 3x - 5 = 30। इसको कैसे करेंगे? तो इसमें क्या करना है, हम लोग पहले जो x के साथ कनेक्ट नहीं है, ये x के साथ कनेक्ट नहीं ना है, नहीं, इसको पहले उस पर ले जाएंगे। तो देखो ध्यान से, तो 3x = 30, ये इस पर जाएगा तो क्या होगा? प्लस 5, यानी कि 3x = क्या हो गया? 13 + 5 18। अब x = क्या हो गया? 18/3 होगा। इस पर देखो मल्टीप्लाई है, 3x = 18, यानी 3 × x है। तो जब इस पर इंटू है तो 3 को हम उधर ले जाएं तो क्या होगा? डिवाइड होगा, यानी बटा होगा, तो 18/3 होगा, 18/3। तो कटा दो, 3 कम 3, 3 छकी, यानी x = क्या हो गया? आया बात समझ में? आ रहा है समझ में? चलिए, अब जैसे हम लोग आज का चौथा क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया जाए 3x/5 = 50। यहाँ बटा वाला है। कितना लोग क्या होता है कि बटे देख करके डर जाता है, सर बटा वाला है नहीं बना। अरे बटा वाला है तो क्या होगा, बनाओ तो तुम, जब नहीं बनेगा तब ना। तो देखिए भाई,
3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। 5 क्या है इस पर बटा में है, तो इधर काहे में होगा, काहे में होगा गुना 5, यानी कि 3x इक्वल टू क्या हो गया 15 पचे 75, यानी क्या हो गया 75। अब देखो सिंपल हो गया, 3x इक्वल टू क्या है 75। आगे बढ़ो ना, तुम हिला काहे देती है पूरा वीडियो पे। x इक्वल टू क्या हो गया 75/3। 3 से घटाने आता होगा, 3 एकम 3 ना 25 दिया, यानी x इक्वल टू क्या निकल गया 24 है 20। आया समझ में यहाँ तक? ये 4 क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लिया जाए एकदम बेसिक से चल रहे हैं, एकदम जीरो से चल रहे हैं, ठीक है। x/4 - 8 इक्वल टू 1 है ना, x/4 - 8 इक्वल टू 1। तो x/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये 8 को पहले उस पार ले जाएंगे, यहीं पर कितना आदमी क्या करने लगता है, यहीं पर क्रिया करने लगता है ना। पहले 8 उस पार जाएगा, जब 8 उस पार गया तो 1 क्या हो जाएगा +8, यानी कि x/4 इक्वल टू 1 + 8 क्या हुआ 9। अब x इक्वल टू क्या होगा 9 + 4 - 4 × 4/4 क्या होगा, क्या होगा, लड़की लोग कुछ नहीं बोलती है, क्या होगा तो 9 × 4, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 9 × 4 कितना होगा, क्या होगा 37। कौन बोल रहा है 9 4 जा 36 ना रे, 9 चौके 36। आया समझ में, आ रहा है समझ में सुप्रिया? ठीक है, आई तुमको मुंह से बोलो रे, मुंडी हिलाती हो मुंह नहीं खोलती, इतना बात क्लियर है सबको? इसको आप पहले सबसे पहले तुम लोग राइट डाउन करो, यानी कि लिख लो अपनी नोटबुक में। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देते हैं, रुको अभी, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देते हैं तुम लोगों को। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए x + 3 इक्वल टू -2। दूसरा क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए 2x - 1/2 इक्वल टू 3। तीसरा क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए 3x/5 इक्वल टू 15। ये 3 क्वेश्चन तुम लोग इसके बाद क्या करना है, इसको लिखने के बाद बनाना है और बना के चेक करवाना है, समझ गया? हाँ हो गया सबका, ये सारा क्वेश्चन बना। चलो जो जो बनाया वो एक बार मिला दो, हम इसको बनाते हैं यहाँ, अपने अपने नोटबुक से मिला लो सही बनाया कि गलत बनाया, ठीक है। क्या है x + 3 इक्वल टू -2, यही है ना। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, x इक्वल टू -2 है, ये 3 इस पर आएगा क्या होगा, क्या होगा -3। x इक्वल टू -2 और -3 क्या हो गया -5 होगा। देखो 2 रुपया पहले से कर्जा था, 3 रुपया और कर्जा ले लिया, तब 5 रुपया क्या हो गया कर्जे ना हो गया। कितना आदमी क्या करता है यहाँ पे 5 लिख देता है, बोलते माइनस रे, बोलता सर माइनस प्लस ना हुआ, माइनस गुना माइनस करेंगे तब प्लस होगा, समझ रहा है? कभी भी माइनस गुना माइनस करेंगे तब प्लस होगा। ऐसे -2 अब -3, यानी 2 रुपया तुम्हारे पास माइनस में था और 3 रुपया और माइनस में, तो 5 रुपया माइनस में ना हुआ। आया समझ में? ये इंटीजर्स का सवाल है, यानी पूर्णांक का सवाल, पूर्णांकों का जोड़, पूर्णांकों का घटाओ, ये सब भी आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है 2x - 1/2 इक्वल टू 3, यही है ना, यही है ना। देखो यहाँ पर बहुत लोगों का कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर माइनस है, बटा है, इनटू है, क्या करेंगे, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कि बहुत लोग सोचता होगा कि ये कैसे बनेगा, है कि नहीं। चलिए ये सस्पिशन भी दूर कर देते हैं।
इस एक्सप्रेशन दूर करने से पहले एक छोटा सा गुजारिश है कि अगर आप लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो और आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट करके हमारा हौसला को बढ़ाएं ताकि इस तरह का और भी वीडियो हेल्पफुल वीडियो आपके लिए ला सकें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो जैसे ही अपलोड करें तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे जाए। धन्यवाद। तो देखिए 2x माइनस 1/2 इक्वल टू क्या है 3। तो क्या होगा 2x इक्वल टू 3, इसको इस पर टिलाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1/2, यही ना होगा। 2x इक्वल टू 3 प्लस 1/2। तो यहाँ ध्यान दीजिए 2x इक्वल टू ये 3 प्लस 1/2, यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन का ऐड पढ़े हैं ना, यानी भिन्न का जोड़ पढ़े हैं ना। देखो सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 3 जा 7 प्लस 1 सॉरी 2 3 जा 6 प्लस 1 7/2 लिख देते, लेकिन तुम लोग को समझाने के लिए एक स्टेप और लिख रहे हैं। यहाँ 2 हो गया एलसीएम, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, एलसीएम 2 हुआ, 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6 अब प्लस 2 1 जा 1, 1 into 1 क्या हुआ 1, यानी भिन्न का जोड़ कर दिए रे। इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 और 2 का लघुत्तम कितना हो गया 2 हुआ, इसको भिन्न का जोड़ कर दिया। आया समझ में, यानी कि 2x कम रुक गया है क्या रे? नहीं फोन आ रहा मिनट उठ रहा है। हाँ 11 मिनट 58 सेकंड बढ़ रहा है। हाँ 12 मिनट। देखो यहाँ छोड़ो 2x इक्वल टू क्या हो गया 6 प्लस 1 7 7/2, यही ना हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोना कोनी गुना होता है तो क्या हो गया 2x into 2 तो कितना हो गया 4x इक्वल टू 7, यानी x इक्वल टू 7/4। अरे माही आलम लिखना बाद में रे, पहले यहाँ समझ लो ना, लिखने के लिए पूरा जिंदगी बचा हुआ है। बस हम यहाँ एक और से बता रहे हाँ यहाँ लिख रहे कितना बिजी बच्चा है बताओ ना। 8 नंबर हम पहले बना चुके थे, बनाए थे ना, लेकिन हम फिर से दिए थे तुम लोग का माइंड टेस्ट करने के लिए, साइको टेस्ट करने के लिए तुम्हारे दिमाग का, कि देखते हैं कहां तक है। लेकिन जब बनाया हुआ भी दिए तो सिफा का कि बनाया हुआ क्वेश्चन को भी गलत बना दी और वो गलती तुम लोग भी करोगे, इसलिए हम बनाया हुआ क्वेश्चन को दिए। तब सामने में तुम लोग के बोर्ड पे बना हुआ था, यहाँ पर 3x इक्वल टू 15 into 5 ना होगा कि 15 into 3 हो जाएगा, 15 into 5 ना होगा रे। ये सिफा का लिखी थी 15 into 3, क्या हुआ गलत हुआ। ये क्वेश्चन जबकि हम ऑलरेडी पहले बना के रखे थे, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम दूसरे टॉपिक पे यानी दूसरा स्टेप है इसका, यानी एक कदम आगे बढ़े, यही से ये सबका राइट डाउन हो गया। ठीक है, यही दो क्वेश्चन दिए थे। क्या है x माइनस 7 बराबर 5/2, x माइनस 7 इक्वल टू 5/2, ये है ना। क्या नंबर होगा ये 9 नंबर। तो x इक्वल टू 5/2 प्लस 7, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 5 प्लस 2 7 जा 14/2। अरे भिन्न का जोड़ किए रे, इतना मारेंगे ना माही तुमको सही हो जाओगे। खाली बात करने पे ध्यान है इसका, एकदम पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता। आया समझ में, किसका किसका सही वो हाथ खड़ा करो। ठीक है, दूसरा नंबर देखो क्या है 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 4। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस 1/2। तो 2x इक्वल टू यहाँ पे लघुत्तम होगा 2 2 चौके 8 जोड़ के, यानी 2x बराबर क्या हो गया 9/, यानी कोना कोनी गुना तो 2 दूना 4, x बराबर क्या हो गया 9/4। ठीक है,
आया समझ में? ईटो किसका किसका सही हुआ, आप खड़ा करो। हाँ, ये वाला सबका सही हुआ है ना, तुम्हारा नहीं हुआ मेरा, तुम्हारा जो है मेरा का देख के बनाती सुनो। देख के बनाओगे दूसरे का ना तो दोनों का गलती होगा, अपना अपना बनाओ। ठीक है, इसको लिखिए, जिसका गलत हुआ इसको सही करो। अब दूसरा टाइप का बताते हैं, रोक दो। क्या बोला, ईठो समझ में आया और ईठो ना आया, तब ये तो नहीं समझ में आया, ईठो आ गया, बिल्कुल आ रहे, ईठो आ गया ईठो नहीं आया, इतना दो क्वेश्चन है कि क्या है रे, याद ध्यान लो, ना आया समझ में फिर से बताते हैं। देखो क्या है, ये तो क्वेश्चन है x - 7 = 5/2। देखो सिंपल क्वेश्चन है, x = 5/2 पर पहले से है, 7 को उस पर ले गए तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। हाँ प्लस हो गया। अब तुम लोग भिन्न का जोड़ पढ़े हो कि नहीं? हाँ। सबको आता है, तो भिन्न का जोड़ करो। 5/2 जोड़ 7 बटे का है, पूछना है तो एक एक है उसके नीचे, दोनों 2 और 1 का लघुत्तम का होगा, 2 हो गया। 2 से भाग देंगे, 2 में क्या बार में खाएगा, 1 गुना 5, 1 से भागा देंगे 2 में क्या बार में खाएगा, 2 बार में, और 2 गुना 7 करेंगे कितना होगा, 14। यही लिखे हैं, 5 जोड़ 14/2। अब आया समझ में वो जोड़ा ली। अब देखो x बराबर 14 और 5 कितना हुआ, 19, 19/2। अब आया समझ में, समझा, क्लियर है? अब दूसरा थोड़ा सा आगे बढ़े, इसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लें, ठीक है। अब हम लोग क्या लिए, 3 × x + 6 = 24, यही ना है? अब इसमें कितना आदमी क्या बोलेगा, सर ये तो ब्रैकेट वाला है कैसे बनेगा, देखिए कि जबकि पूछना है, इस क्वेश्चन को दो तरह से बना सकते हैं। देखो पहला तरीका बताते हैं, यहाँ देखो ना पेजवा, या तो पहले हम 3 से ब्रैकेट में गुना कर देंगे दोनों को, तो 3 × x, 3x + 3 × 6 कितना होगा, बोलो दे, बराबर कितना हो गया। ये बात समझ में आया सबको, समझ में आया? हाँ। अब देखो तो 3x = 24, 18 को इस पर लाएंगे तो क्या होगा, -18, यानी कि 3x = 24 में 18 गया, कितना बचा, 6। ठीक है, तो यानी x बराबर का हो जाएगा 6/3, बटा होगा, कटाने तो आता होगा, x बराबर का हो गया, आया समझ में, आया समझ में अच्छा से, अच्छा से समझे। अब जरा देखो यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, हम लोग दूसरा तरह से बना रहे हैं सेम क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन है ना, इसको दूसरा तरह से भी बना सकते हैं। देखो कैसे बनेगा, अगर हम लिखें x + 6 = 3, की दोनों से ना गुना है, ब्रैकेट से पहले है तो 3 से ही दोनों को गुना है, तो हम 3 को उस पार ले जा सकते हैं आसानी से, तो क्या हो जाएगा 24, 3 से गुना है तो उस पार जाएगा तो बटे होगा, यानी कि x + 6 बराबर क्या बार में, क्या बार में 8। तो x बराबर का हो गया 8 - 6, यानी कि x बराबर का आ गया 2। आया समझ में, आया समझ में। तो आज हम लोग क्या पढ़े, बेसिक सा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो पहले पढ़ चुके थे, बेसिक सब क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक सब क्वेश्चन पढ़े है ना। कल हम लोग इससे थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क दे देते हैं जो घर से बना के लाना है ना, और आगे का क्लास ज्वाइन करना है इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखने के लिए। हम लिखते हैं यहाँ पे
2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 12 है ना। मान लिया कि 3x माइनस 1/5 इक्वल टू 2, 5x प्लस 3/2 इक्वल टू 1/2, x/2 माइनस 5 इक्वल टू 3x/5 प्लस 1, x/2 प्लस 3/2 बराबर 5x/3 प्लस 2x/5, 2/5। ये 5 क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क रहा, ठीक है। ये क्या है, HW है ना। ये क्या है, HW रहा। कल इसको बना के लाना है। और आप लोग अगर YouTube पे देख रहे हैं और आपको अगर अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो लाइक शेयर करें। और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि जो भी हेल्पफुल वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।